मध्यलोक में अकृत्रिम 458 धाम, जिनवर जहाँ विराजते तिन सबको है प्रणाम। पंचमेरु वक्षार गिरी के 80 गज दंतों के 20 कुलाचल 30 कहे हैं। 170 विजयार्ध कुरु की ईश्वाकार मानुषोत्तर के 4 हैं। नंदीश्वर के 52 जिन ग्रह महामनोहर, कुंडल रुचक गिरी के 4 अति सुंदर। सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित, भाव वंदना करके हम सब एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लखे। तेरे चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तेरे चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा अपनी चल रही है और इसमें आज अपन जानेंगे द्वीप समुद्रों का विस्तार, साथ में उन द्वीप समुद्रों के अधिपति देव। अधिपति देव माने उनके स्वामी, उन द्वीप और समुद्रों के रक्षक, मुखिया, हेड, राजा, किंग कहें, इंद्र कहें। और साथ में जो समुद्रों के हमने कुछ विशेष नाम जाने थे, तो उन समुद्रों में जो पानी भरा हुआ है उस पानी का स्वाद कैसा होता है, यह भी चर्चा अपन आज की कक्षा में करेंगे। शुरू करते हैं कक्षा नंबर 5। सबसे पहले क्या है? द्वीप समुद्रों का विस्तार, 1 पॉइंट। दूसरा क्या है? उनके अधिपति देव। और तीसरा जलादि का स्वाद। देखते हैं कक्षा नंबर 5, द्वीप समुद्रों का विस्तार, अधिपति देव व जलादि का स्वाद। शुरू करते हैं। विस्तार कितना है? जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ऐसे ही 1 लाख योजन विस्तार वाला अपन ने कुछ और भी सुना है, सुमेरु पर्वत, बराबर। सुमेरु पर्वत ऐसे में ऊंचाई में है, ऊंचा है, और जम्बूद्वीप ऐसा विस्तृत है, व्यास उसका विस्तार है। दोनों 1-1 लाख योजन के हैं, वो ऊंचाई में है और ये विस्तार में है। दोनों में ये अंतर ध्यान रखना है। कई बार वो मिक्स हो जाता है कि दोनों का एक जैसा है, तो इसका भी उतना उसका भी उतना, तो कई लोग समझते हैं सुमेरु पर्वत का विस्तार भी 1 लाख योजन है। सुमेरु पर्वत का विस्तार 1 लाख योजन नहीं है, उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है, और चूलिका को मिला लें तो 40 योजन की चूलिका। लेकिन जम्बूद्वीप जो है उसका विस्तार ऐसा तिरछा विस्तार, पूरब से पश्चिम की ओर अथवा उत्तर से दक्षिण की ओर, ये जो विस्तार गया है वह विस्तार 1 लाख योजन का जानना चाहिए। ठीक है, 1 लाख योजन को यदि अपन कोस में बदलें, मील में बदलें, किलोमीटर में बदलें, तो जम्बूद्वीप कितना किलोमीटर का होगा? 1 लाख योजन, ये प्रमाण योजन है। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कौन मेहनत करे? क्या बोले? अरब में जाएगा। चलो ज़्यादा विस्तार जाएगा, अपने अपने हिसाब से जोड़ लेना। आंकड़ा बता दिया, उसका रूल बता दिया, फॉर्मूला दे दिया। अब फॉर्मूला के हिसाब से आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। इसके बाद जम्बूद्वीप के बाद दूसरा किसका नंबर आता है? समुद्र का नंबर आता है। तो क्या है? कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र है।
तो कहते इसके आगे लवण समुद्र से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत सबसे अंत तक द्वीप समुद्रों का विस्तार प्रमाण क्रमशः दुगुना दुगुना है। जितना जम्बूद्वीप का विस्तार है उससे दुगुना हो जाएगा अगले समुद्र का, फिर जो समुद्र का विस्तार है उससे भी दुगुना हो जाएगा अगले वाले द्वीप का, फिर जो अगले वाले द्वीप का दुगुना विस्तार है उससे भी दुगुना हो जाएगा अगले समुद्र का। तो एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इनका विस्तार क्रमशः दुगुना दुगुना होता गया है। ठीक, देखा जाए तो आप लोग ही आंसर निकाल सकते हैं। फिर जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। फिर अगला कालोद समुद्र 4 लाख योजन का है। फिर अगला समुद्र 8 लाख योजन का है। फिर अगला द्वीप 16 लाख। इस तरह से डबल डबल होता चला जाएगा। देख लेते हैं अपन यहाँ पर पूरा अच्छे से, पूरी सारणी के द्वारा। जैसे नाम विस्तार, सबसे पहले नाम क्या है शुभम? नहीं, तुम क्या बोले थे शुभम? स्वयं रमण। चलो, नहीं तो फिर तो हमें उसकी याद आ जाती है। किसकी? समझ गए? हाँ, बता दे, नहीं तो कोई सोचेगा किसकी? राहुल जैन की। ठीक है, ये तो कहानी सबको सुनाई चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नाम सबसे पहला जम्बूद्वीप, इसका विस्तार है 1 लाख योजन। दूसरा नंबर क्या है? समुद्र, लवण समुद्र, इसका 2 लाख योजन। फिर धात्वी खंड द्वीप, इसका 4 लाख योजन। कालोद समुद्र अथवा कालोदधी भी कहते हैं, 8 लाख योजन। फिर पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन। पुष्करवर समुद्र 32 लाख योजन। ठीक, ये डबल डबल होते गए हैं, ये विस्तार की अपेक्षा डबल होते गए हैं। अब इस तरफ की ओर चलते हैं, नाम और विस्तार। नाम विस्तार, अगला द्वीप बारुणीवर द्वीप, इसका 64 लाख योजन। बारुणीवर समुद्र 128 लाख योजन। फिर क्षीरवर द्वीप 256 लाख योजन। क्षीरवर समुद्र 512 लाख योजन। फिर घृतवर द्वीप 1024 लाख योजन। फिर घृतवर समुद्र 2048 लाख योजन। फिर ऐसा अपन डबल करते जाएं, कितना करते जाएं, इतने में अंदाज़ा सबको समझ में आ ही गया है कि आगे आगे इसी तरह से डबल डबल दुगना दुगना करते जाना है। अब नहीं लिखते हैं, बाकी आप जिसको जोड़ना हो लगाना हो तो लगा सकते हैं। इतना ही रखते हैं। देखिए, इस प्रकार आगे आगे दुगना दुगना करना चाहिए, यहाँ पर बता भी दिया। तो दुगना दुगना कर ले में। अब ये तो अभी समझ लो विस्तार बस बताया है। अब इनका जम्बूद्वीप क्या है, कहाँ है, कैसा है, इसकी डिटेल चर्चा ये क्रम से आगे चलेगी। फिर लवण समुद्र की, फिर जितनी जितनी आवश्यक होगी, हर एक द्वीप समुद्र की तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य जो हैं, जम्बूद्वीप है, लवण समुद्र है, धात्वी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप है, ये 2.5 द्वीप है, उसकी चर्चा, और उनके अंदर क्या क्या है उन सब की चर्चा ये अपन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन द्वीप समुद्रों के स्वामी कौन हैं? स्वामी कौन है वो है अपन देख लेते हैं। यहाँ देखें, स्वामी का मतलब अच्छे से फिर से समझ लें कि उन द्वीप समुद्रों के रक्षक देव, माने सबके अपने अपने जगह के, जैसे इंद्र होते हैं, राजा होते हैं, जंगल का राजा शेर है, अपने 6 खंडों का राजा चक्रवर्ती है, ऐसे ही कई देवों के अपने अपने इंद्र हैं, ऊर्ध्वलोक के अलग, अधोलोक के अलग, ये ऊपर सूर्य चंद्रमा आदि के अलग, सबके अपने अपने मुखिया होते हैं और उनकी अपनी अपनी ड्यूटी है कि वो ये इतना स्थान उनको मिला है। जैसे अपन ने पिछली कक्षाओं में चर्चा भी की थी
कि जैसे समझ लो अपने यहाँ कोई यहाँ का मंत्री हो, अपने गांव का पार्षद होता है, कोई ना कोई होते ना, नगर पालिका के कहीं के अध्यक्ष होते हैं, तो ये सब अपने अपने एरिया को संभालते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही इन द्वीप समुद्रों को संभालने वाले कौन? यद्यपि देखा जाए ये तो अनादि से संभले ही हुए हैं, वे तो संभले हुए हैं। देव आते हैं और उनकी जितनी आयु होती है वे आयु अपनी पूरी करके मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन द्वीप समुद्र हमेशा बने रहते हैं। उनकी रक्षा करने की वास्तव में तो निश्चय से देखा जाए कोई ज़रूरत नहीं है। अनादिकाल से वैसे ही हैं और अनंत काल तक वैसे ही रहने वाले हैं। उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। देखा जाए तो एक व्यंतर अथवा उनमें कितनी ताकत थी, भवनवासी में ही, भवनवासी में थी ना ताकत कि पूरे जम्बूद्वीप को पलट दे, इतनी ताकत थी। तो मान लो उसको किसी भवनवासी देव को गुस्सा आ जाए और वो जम्बूद्वीप को पलटने लग जाए, तो यहाँ का जो जम्बूद्वीप का राजा होगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? युद्ध करेगा कि नहीं करेगा उससे? माने बचाने की कोशिश तो करेगा कि नहीं करेगा? उसमें ताकत हो तो अलग बात है। देखिए ताकत उसमें है, लेकिन उसको ऐसा जम्बूद्वीप पलटने का भाव भी नहीं आएगा। और ये यहाँ का रक्षक देव है, तो एक एंगल से रक्षा करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये द्वीप समुद्र स्वयं से ही रक्षित हैं, अनादि अनंत। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि कोई लवण समुद्र में से पानी निकाल रहा है, जल्दी से भर ले चोरी छुपके, हैं? क्षीर सागर का यहाँ का तो दूध जैसा पानी है, तो भर लो बहुत सारा, फिर लेने नहीं पड़ेगा। रोज 10-10 लीटर आता है, 20-20 लीटर आता है, एक साथ भर लो। कैसे भर लें? नहीं भर सकते ना। वहाँ का जो देखने वाला है वो बिल्कुल हमेशा 24 घंटे चौकन्ना है। क्या क्या करेगा? हाँ, एक बार अच्छे से स्पष्ट बोलो जिससे हम पूरा प्रश्न सुने और समाधान। ठीक है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आया समझ में? इनका विपुल जी का प्रश्न है कि वो जो देव है, द्वीप का देव है, इंद्र है और समुद्र का है, तो वो जिंदगी में रक्षा ही करता रहेगा, फिर क्या काम की उसकी जिंदगी? यही भाव है ना, क्या वही काम करता रहेगा? देखो ऐसा है, रक्षा करता रहेगा का मतलब वो वहाँ का राजा है, अपने सारे काम भी करेगा। जैसे कहीं का कोई राजा होता है तो उसकी जो अपनी डेली रूटीन होती है, राजा तो राजा है, सारे काम करेगा, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा भी करेगा। अच्छा, द्वीप समुद्रों का यूज क्या रहेगा? हाँ, नहीं, कैसे यूज नहीं है? जैसे द्वीप समुद्र हैं तो जहाँ जो द्वीप रहते हैं, द्वीप हैं तो द्वीप में रहने वाले लोग भी हैं। अपन जैसे जम्बू द्वीप में रहते हैं सब, तो अपना यूज है कि नहीं है? क्या? हाँ, इनके समुद्रों का क्या? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, ऐसा कहना है इनका। इनका कहना है कि जो द्वीप समुद्र अपन ने देखे ही नहीं, उसकी चर्चा करके अपन समय क्यों खराब करें? ये वाली बात तो अपनी बीच में भी चल गई है ना। देखा जाए तो कोई बात ही करने लायक नहीं है संसार में। सच्ची बात तो ये है, बात करना ही बेकार है। किसी चीज की चर्चा ही मत करो। आत्म कल्याण के लिए भी यदि आत्म कल्याण भी करना है तो भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है किसी चीज की।
आत्मकल्याण अपने अनुभव से स्वयं को हो जाता है। ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, खेल खत्म। नाम भी नहीं पता हो ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, एक नाम भी नहीं पता हो तो भी आत्मकल्याण हो जाता है। तो देखा जाए उनकी भी चर्चा क्यों करें अपन, प्रश्न तो फिर हर चीज पे उठ जाएगा, हर चीज पे, करणानुयोग के, द्रव्यानुयोग पे प्रश्न उठ जाएगा, चरणानुयोग पे, प्रथमानुयोग पे। कहानियां क्या पढ़ना, वे राजा थे, एक थे राजा, एक थी रानी, और ये था वो था, दोनों मर गए, खत्म कहानी। फिर उनके इतने इतने पुत्र थे, राजा ऋषभदेव के इतने पुत्र, बाहुबली आदि इतने, और भरत आदि इतने, और फिर उनका ये युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ, उनकी नंदा सुनंदा और ये और वो। क्या मतलब है उनकी कहानियां? करोड़ों साल, सागरों, करोड़ों सागरों निकल गए, अब उनकी कहानी से क्या लेना? वे भी सब मोक्ष चले गए। आदिनाथ वे मोक्ष में बैठे, मारीची सो मोक्ष में बैठे, बाहुबली सो मोक्ष में बैठे, भरत सो मोक्ष में बैठे, उनके सारे पुत्र सारी लाइन लगा के, सारे रिश्तेदारों ने तो ठेका ले रखा था एक तरह से, पूरे रिश्तेदार मोक्ष में चले गए लगभग। अब बोलो, अब उनकी चर्चा करें अपन, क्या मतलब है? प्रश्न तो यहां पे भी खड़ा हो जाएगा। कोई कहे आलू में जीव होते कि नहीं होते किसने देखे, काहे को बात करो, खाओ तुम तो, और नहीं खाना हो तो नहीं खाओ। किसने देखे जीव? देखे क्या? संभव नहीं देखे, तो फिर बात करना कि नहीं करना? नहीं करना, ये तुम्हारा शिष्य कह रहा नहीं करना। करना क्या नहीं करना, सोच के बताओ अच्छे से। ये अभी भी कह रहा नहीं करना। ठीक है, बात हम समझ गए। इनका कहना है कि अप्रयोजन में कहाँ कितना लंबा जाना। वास्तविक बात तो यही है कि जिससे अपना ज़्यादा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, तो ऐसे में ज़्यादा समय देना भी ज़्यादा उपयोगी नहीं। लेकिन बात तो ये है कि यदि हम उसके अलावा वास्तव में आत्मकल्याण में लगे हैं तब तो अच्छा, लेकिन वो तो लगे नहीं और दूसरे दुनिया भर के संसार के कामों में, भोगों में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, उससे दूर कोई नहीं हटाना चाहता। चलो आज अपन घूमने चलते हैं, पिकनिक, कल अपन पिकनिक का मूड बनाते हैं, चलेंगे सब, अच्छी पार्टी करेंगे, सब बढ़िया मजे से, वो गार्डन में, आम बाग में खेलेंगे, चलें? इसमें तो सब तैयार है। ये नहीं, क्या रखा है उसमें? आत्मकल्याण तो होने नहीं। अब बोलो, क्या बोल रहे? पंचम काल है, पंचम काल तो ठीक। तो ऐसा है, अपन क्या करते हैं, हमें तो समस्या हमें इस बात पे जरूर है कि बहुत लोग इन विषयों के संबंध में इस तरह का हेट टाइप का करते हैं। मुझे उन लोगों से इस तरह की शिकायत है ऐसी कि भोगों वाले कामों में तो सब तैयार हैं, घूमने जाना, कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, दोस्ती बनाना, फ़ोन पे बात करना, दिन भर मोबाइल चलाना, खूब पैसे छापना, पैसे कमाना। तुम लोग पैसे कमाने में हंसते क्यों? अब इतनी सारी, अब इन सब बातों में तो सब तैयार हैं। और बात जहां आई कौन सी? धर्म के विषय को पढ़ने की। ये तो तीन लोग का तो विषय छोड़े, जो नए चक्र का है ना, नए चक्र में भी वहां पे प्रश्न उठाए, बीच बीच में दादा ने लिखे, छोटे दादा ने। कई लोग कहते नए चक्कर में क्यों उलझाते हो, इससे आत्मकल्याण का क्या लेना देना? तो उसमें भी उन्होंने यही सब लिखा कि वाह, सांसारिक कार्यों में तो सब लेना देना, और जहां नए चक्र की बात आती है तो उलझाते हो। ये क्या है? तो इसमें तो नए चक्र में झगड़ने वाली बात है, ये निश्चय की पार्टी है, व्यवहार की पार्टी, ये कोई पार्टी नहीं है वास्तव में। इसलिए यदि वास्तव में सर्व भोगों से विरक्त होकर आत्मकल्याण में ही जो लगा हुआ है, कदाचित वो कहे तो भी माने, लेकिन वो तो कहेगा ही नहीं। क्यों नहीं कहेगा? हमारे बीतरागी संतों आचार्यों ने क्यों ये लिखा? हमारे यति वृषभाचारी,
हमारे वीर सेनाचारी, हमारे नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, इतने सारे आचार्य, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, इन सबको क्या पड़ी थी लिखने की, बताओ। इनसे उनका आत्मकल्याण डिस्टर्ब हुआ होगा। ऐसा है, ऐसा जान के अपन तो जितनी बुद्धि शयोपसम है उतना इसमें लगाएं। और वास्तव में देखा जाए द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, चारों अनुयोग का बैलेंस रखते हुए यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम स्वच्छंद नहीं होंगे। लेकिन जो एक अनुयोग मात्र का पक्षपाती होगा, पंडित टोडरमल जी की भाषा में नियम से वो पक्षपाती होकर स्वच्छंदी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे हमने आध्यात्मी ऐसे देखे हैं, इतने प्योर निश्चय वाले कि महाभ्रष्ट हो गए। आत्मा, शुद्धात्मा की बात करते हैं और आलू प्याज खाते हैं और रात में खाते हैं। और ऊंची बात करो, कैसी बात करो? ऊंची बात। मान लो उससे कह दिया आलू नहीं खाना चाहिए, अंग्रेजी दवाई नहीं खाना चाहिए, पापड़ तो एक दिन की मर्यादा, ये अचार एक दिन का, उसी दिन का तुरंत खाना। अरे पंडित जी ये बात मत करो, क्या है इसमें, क्या रखा? ऊंची बात करो। तो ये क्या नीची बात है? क्या इसमें उलझाते हो? चरणानुयोग, ये तो क्या है? क्रियाकांड, क्रियाकांड है। वाह रे वाह। इसलिए ऐसा कह के हमें इस तरह के भाव नहीं बनाना चाहिए। और वास्तव में जहाँ जितना बने, यदि हम इन विषयों में अपना उपयोग लगाते हैं तो ये बात पक्की है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा, बल्कि स्पेशल करणानुयोग विषय में जो जितना ज़्यादा उपयोग लग सकता है अन्य किसी अनुयोग में नहीं। और सबसे ज़्यादा यदि मंद कषाय रूप भाव होंगे तो करणानुयोग के विषय से होंगे। पुण्य का बंध होगा तो करणानुयोग के विषय में होगा। इस दृष्टि से अपन विषय कषायों से बचने के लिए इस तरह के विषयों को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। कई घंटों जितना अपने पास समय है उतना समय इसमें लगाएं। नहीं तो खाली पीले होंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो प्रियांश। मान लो यहाँ मोबाइल अलाउड होता सबको, ठीक, तो क्या करते? अच्छा बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल होता सबके पास 10-10, 20-20 हज़ार का, तो क्या करते? चलाते ना खूब। यहाँ प्रवचन खत्म हुआ और वहाँ शुरू, चलाते। अपन समय ज़्यादातर उसमें निकालते, किसी न किसी और दूसरे विषय उपभोगों में निकालते। लेकिन अपने पास समय है, ये अवसर है कि ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, किसी अज्ञानी की नहीं, कुज्ञानी की नहीं, रागी द्वेषी कसाईयों की नहीं। तो जितनी बन सके उतनी पढ़ना, जितना बन सके उतना पढ़ाना, और जहाँ जहाँ तक बन सके वहाँ तक पहुँचाना, इतना हमारा प्रयास होना चाहिए। इसमें भी मुख्यता तो अपने अध्ययन की होना चाहिए, अपने चिंतन की होना चाहिए, और फिर साथ में भाव आता है तो चलने दो सब जगह, क्या जा रहा? ऐसे ही है। अब कोई प्रश्न उठाए, ये तो हमने लंबा खींच दिया, अन्य तुम्हारे उससे नहीं कह रहा हूँ, सबको और इस संबंधी जानकारी हो। उस दृष्टि से संस्कृत क्यों पढ़ते हो तुम? नॉलेज हो जाए। इंग्लिश पढ़ी तुमने, क्यों पढ़ी? नॉलेज के लिए। आत्मकल्याण हुआ, क्यों पढ़ते हो? हिंदी पढ़ी, पढ़ते भी हो, आगे भी पढ़ोगे, क्यों? अच्छा लगता है। मजेदार। देखो अपन ने कितना कितना अप्रयोजन भूत विषय पढ़ रहे हैं रागी द्वेषियों का। इतने कॉलेज स्कूल की अधिकतम पढ़ाई है ना जैन दर्शन वाली छोड़ के, सारी कषाय वाली है पढ़ाई। कषाय वाली का मतलब रागी द्वेषियों ने लिखी है, तो रागी द्वेषियों ने लिखी है तो उनकी पढ़ेंगे तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे।
अब सूरदास जी, तुलसीदास जी और कहाँ कहाँ के, और फिर वो कौन कौन सी ऐसी कविताएं, कहाँ कहाँ के रस इस तरह के ऐसे पोषण करने वाले, कोई वीर रस, कोई हास्य रस, कोई करुण रस, कोई रौद्र रस, इन सब में कषाय ही उत्पन्न होना है। लेकिन जो वीतरागियों ने लिखी है वाणी, और उस वाणी को पढ़ेंगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी, राग द्वेष कषाय उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा जानकर इस तरह के वीतरागियों द्वारा लिखे गए हर एक विषय का हमें अध्ययन करना चाहिए। अब बस इतना है कि सबकी भिन्न भिन्न रुचिर ही लोका, लोक में हर एक की रुचि भिन्न भिन्न होती है। तो कोई द्रव्यानुयोग में ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कोई करणानुयोग में अपना दिमाग लगाता है, कोई प्रथमानुयोग ज़्यादा पढ़ता है, तो कोई चरणानुयोग पढ़ता है। वह अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर है। तो स्वयं की इच्छा जिसमें जितनी लगे, जितनी जिसमें बुद्धि लगे, जिसका जिसमें रस हो, उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। लेकिन अपन किसी अनुयोग का निषेध करने वाले कौन, ऐसा जानकर हमें इस तरह से किसी भी अनुयोग की एक लाइन का भी कभी भी उपेक्षा और निषेध नहीं करना। यदि हम नहीं पढ़ सकते अथवा हमारा रुचिकर नहीं है, ऐसा जानकर हम इतना माने कि हमारी उस फील्ड में कमजोरी है, उसमें अपनी कमजोरी स्वीकार करें कि हमारा इसमें मन उतना नहीं लगता। लेकिन हमारा नहीं लगता तो ये तो शौक संज्ञान बढ़ाने वाली चीज़ है, क्या रखा है इसमें, ऐसा कह के उस चीज़ की उपेक्षा करने से पाप होता है। ठीक है ना। इसलिए हमें किसी भी अनुयोग की, किसी बात का, जनवाणी की बात का किसी भी रूप में अनादर निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और भी है, बोलिए। ये जो शीर सरोवर है, सरोवर है, मतलब समुद्र है, इसमें आपने बताया था कि दूध समान और गन्ने समान ही का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल देखते गन्ने का रस अगर एक दिन भी रखा जाए तो सड़ जाता है, ऐसे जो वहाँ पर होगा समुद्र में उसमें वो सड़ता नहीं होगा। चलिए, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, होने को अभी अपन आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये इसका समाधान होगा। इनका प्रश्न है, प्रश्न सुन लें बस, फिर समाधान अपन अभी ये जो आगे बढ़ेंगे ना फिर करते हैं। इनका प्रश्न है कि कोई ऐसे भी समुद्र हैं जिनका जो रस है, जल का पानी जो है उसका रस गन्ने के रस के समान है। तो अब यहाँ का जो गन्ने का रस होता है वो तो एक दिन में खराब हो जाता है, और वहाँ का तो अनादि अनंत है, वो सड़ता क्यों नहीं, खराब क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ उसमें गन्ने का रस नहीं है, पानी ही है। पानी का स्वाद गन्ने के रस जैसा है। एक खास बात समझने योग्य है। क्या है वहाँ? पानी ही है। पानी का स्वाद, यदि पानी पिएंगे तो गन्ने के रस जैसा स्वाद आएगा, लेकिन गन्ने का रस नहीं है। मजा पूरा गन्ने के रस का आएगा, लेकिन पिएंगे क्या? पानी। इसलिए वो खराब होने वाली बात है। क्या अशुद्ध है? हाँ, वो तो है, सो है, अभी अपन देखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब इनके अधिपति देव देखते हैं। ठीक, उसमें कुछ और रह तो नहीं गया, कुछ कहना हो? अच्छा, अलग था क्या? अरे तो अलग बता दो। वैसे ये भी जरूरी थी तो ये भी सब में चल गई। कुछ खास? हाँ बोलो। उनकी बात इसमें क्यों नहीं आई? हाँ, अच्छा, ऐसा है इनका प्रश्न। आया समझ में? प्रश्न सुन ले, उत्तर सुन ले। इनका कहना है कि शास्त्रों में
उन द्वीप समुद्रों की बात की जो बहुत दूर दूर है, हमें दिखते नहीं। ये जो वर्तमान में दिखाई देते हैं ऐसे द्वीप समुद्रों की बात आना चाहिए थी। ये आती तो चलो अपन फिर भी देखते कि हाँ भाई है प्रत्यक्ष, वो परोक्ष वो कहाँ किसने देखा। तो ऐसा है। अब जैसे ऐसा कहा था ना, जिसकी जिस फील्ड की रस हो रुचि हो वो उस जाति का सोचता है, उस फील्ड में लिखता है। तो आचार्यों को भी उस तरह का भाव आया। उनको यहाँ के द्वीप समुद्रों के बारे में इस तरह का कोई प्रकरण था ही नहीं, और हजारों वर्ष पहले ये वाली बातें कितनी आई कितनी नहीं, तो उनने उस जाति का नहीं लिखा। लेकिन वहाँ जो तीर्थंकरों की परंपरा से जो ज्ञान में आता गया वो लिख दिया। और कितना किसके बारे में लिखें, ये भी तो बात है। हजारों साल पहले इनके नाम क्या थे ये भी नहीं पता अपन को, ये नाम कब पड़ गए ये भी नहीं पता। तो ये जो वर्तमान के बारे में यदि कुछ भी लिखें तो समस्या ये भी थी कि ये जो नाम है वर्तमान के, ये सारे नाम समयानुसार बदलते भी रहते हैं। अपने गाँवों के नाम बदल जाते हैं, शहरों के नाम बदल जाते हैं, तो बहुत सारे नाम बदलते रहते हैं। लेकिन वो जो द्वीप समुद्र हैं जिनकी चर्चा उसमें की, वे अनादि अनंत हैं, बदलते नहीं हैं। तो उन्होंने उन्हीं की चर्चा की जो अपरिवर्तनशील है, और इनकी चर्चा नहीं की जो परिवर्तनशील हो जाते हैं। और फिर जब जिसके जैसा रुच गया, जो विषय आया सो लिख दिया। इतनी बात है और क्या। नहीं, वो तो ये वाली बात अपन पहले ही कर चुके। इनका कहना है कि मान लो ये द्वीप समुद्र वो हों और लोगों ने नाम बदल दिए हों, तो इतना ज़्यादा सारा बदला बदली हुई हो, ये वाली बात तो कठिन है। और जब इतना इतना योजना और इतना इतना सब बताया है, तो फिर पूरा आगम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, सारे हर एक पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा ये सारा गड़बड़ हो गया, फिर तो सब खत्म। इसलिए अपन प्रश्न चिन्ह लगा के सीधा शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि जिसकी प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में बात सही है, वह अप्रयोजन भूत के संबंध में क्यों गलत बोलेगा। ऐसा जानकर जो प्रयोजन भूत तत्व है उसकी तो परीक्षा द्वारा यथार्थ श्रद्धा करना, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मोक्षण प्रकाशक में। और जो अप्रयोजन भूत तत्व हैं, पदार्थ हैं, यही सब द्वीप समुद्र आदि, इनकी कि ये आज्ञा से प्रमाण है, उन्होंने कहे सो मान लेना। इसमें परीक्षा करने का हमारे पास कोई अवसर भी नहीं है। इसलिए जितना अपन को बन सकता है, जितना जिसकी शक्ति है, जितना जिसका अनुभव है अपना अपना, जिसकी जिसमें ज़्यादा रुचि है, तो वो उसका अध्ययन खूब करे। और जिसमें नहीं उपयोग लगा पा रहा है तो उसका बस ठीक है भाई, है तो बहुत बढ़िया, हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा जाने और क्या। ठीक है, चलिए अब इनके अधिपति देव और देख लेते हैं आगे। अधिपति देव द्वीप समुद्रों की रक्षा करने वाले प्रत्येक के दो दो व्यंतर देव होते हैं जो निम्नानुसार है। एक द्वीप के दो व्यंतर, समुद्र के दो व्यंतर, फिर द्वीप के दो, समुद्र के दो। तो किस किस दो दो कौन कौन से, तो कुछ कुछ द्वीप समुद्रों के प्रारंभ के दिए हैं, उतने ही अपन जान लेते हैं। बाकी अन्य के पूरे शास्त्र में उपलब्ध नहीं होते हैं, किस किस के लिखेंगे, तो मुख्य मुख्य ही अपन जानते हैं। देखें, द्वीप अधिपति देव, पहला जम्बूद्वीप, इसके अधिपति देव हैं आदर अनादर। माने जिस अपन जम्बूद्वीप में रहते हैं इसके मुख्य देव आदर हैं और अनादर हैं। ठीक है, इसलिए आदर का भी आदर करना और अनादर का भी आदर करना, करना कि नहीं करना, क्योंकि अपने यहाँ के एक तरह से राजा हुए, किसके, जम्बूद्वीप के। तो एक अपने जैसे अपन अपने यहाँ का जो मुखिया होता है, मुख्य हेड होता है, जैसे अपन उसका सम्मान आदर करते हैं यथायोग्य, ऐसे ये भी अपने जम्बूद्वीप के राजा हैं। ऐसा जान के ये भी अपने लिए सामान्य रूप से सम्माननीय है। इनका हम अपमान अभिनय नहीं कर सकते। यदि अपमान और अभिनय करें तो ऐसा ना हो कदाचित उनकी इस जाति की कसाय उत्पन्न हो और हमारे पाप का उदय हो, सो हमें
निपटा दें, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बढ़िया है ये जम्बू द्वीप के दो अधिपति देव आदर और अनादर। अगले धात्की खंड द्वीप के प्रिय दर्शन, कई बार ऐसा होता है एक ही नाम होता है प्रिय दर्शन। ये दो देव हैं, एक है प्रिय और दूसरे का नाम है दर्शन। अगला पुष्करवर द्वीप, ये द्वीप चल रहे हैं पद्म और पुंडरीक। अगले वारुणीवर द्वीप, इनके वरुण प्रभ। क्षीरवर द्वीप पांडुर पुष्पदंत। घृतवर द्वीप सुप्रभ घृतवर। शौद्रवर द्वीप कनक कनकाभ। नंदीश्वर द्वीप, इनके गंध महागंध। ये तो कुछ तो अपन याद भी रख सकते हैं, सबके याद हो नहीं हो। जैसे अपने जम्बू द्वीप के तो याद ही होना चाहिए, एकदम सरल भी हैं और अपने जम्बू द्वीप के राजा हैं, माने इंद्र हैं, इंद्र कहो जो भी कहो, इनके अधिपति देव हैं, इसकी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए इनके। और एक जैसे नंदीश्वर द्वीप है तो इनके गंध महागंध, ये नाम भी सरल है। आगे अरुणवर द्वीप भद्र सुभद्र। अब इधर समुद्र के देखते हैं, समुद्र के अधिपति देव लवण समुद्र के प्रभास प्रिय दर्शन, एक पूरा ही नाम है। अगला कालोद समुद्र के काल महाकाल। पुष्करवर समुद्र के श्रीप्रभ श्रीधर। वारुणीवर समुद्र के मध्य मध्यम। क्षीरवर समुद्र के विमल प्रभ विमल। घृतवर समुद्र के उत्तर महाप्रभ। शौद्रवर समुद्र के पूर्ण प्रभ। नंदीश्वर समुद्र के नंदी प्रभ। अरुणवर समुद्र के अरुण प्रभ। इस तरह से 9 द्वीप और 9 समुद्रों के यहाँ अधिपति देव गिनाए। होने को एक थोड़े एक दो और मिलते हैं कोई, तो उसकी चर्चा अपन अभी विशेष में कर लेंगे। इस तरह से इनके सब ये अधिपति देव जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष 10वें अरुणाभास जो द्वीप है उसके अधिपति देव सुगंध और सर्वगंध है। 10वें द्वीप के बस मिलते हैं, समुद्र के नहीं मिलते, इसलिए द्वीप के यहाँ से अलग से ले लिए। तथा मानुषोत्तर पर्वत उसके अलग से हैं 2, उसके चक्षु और सचक्षु, ये 2 देव रक्षा करते हैं मानुषोत्तर पर्वत की। ठीक है, नंबर 2 शेष द्वीप समुद्रों के अधिपति सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार हैं। अब शास्त्र में जितने मिलते हैं उतने बता दिए, बाकी नहीं मिलते हैं तो अपने सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार हैं, वे हमें प्रमाण हैं बस। नंबर 3 इन देवों में पहले कहे गए देव द्वीप समुद्रों के दक्षिण भाग में तथा बाद में कहे गए देव उत्तर भाग में स्थित हैं। जो आदर और अनादर ऐसे थे ना, जैसे 2 देव, तो उसमें जो पहला वाला है वह दक्षिण भाग में तथा बाद वाला जो है अनादर वह उत्तर भाग में है। पहला आदर दक्षिण भाग में, दूसरा अनादर उत्तर भाग में है। तो पहला दक्षिण में, दूसरा उत्तर भाग में स्थित रहते हैं। नंबर 4 ये देव अपने अपने द्वीप समुद्रों में स्थित अपने अपने नगर तलों में बहुत प्रकार के परिवार से युक्त होकर विनोद पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। देखो, ये रक्षा भी करते हैं और रक्षा करने के साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहाँ पर भी सब मज़े मौज मस्ती करते हैं, घूमना फिरना खेलना कूदना जो भी है सारा उनका काम अपने परिवार के साथ होता रहता है। आगे 5वां इन देवों की आयु प्रत्येक की 1 पल्योपम है, माने 1 पल्योपम की इनकी आयु है एवं ऊंचाई 10 धनुष प्रमाण है। 10 धनुष प्रमाण की ऊंचाई वाले होते हैं। ये सब समचतुरस संस्थान से युक्त होते हुए अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। इनका शरीर है, उसके शरीर का आकार समचतुरस संस्थान है, बिल्कुल यथावत जितना जैसा होना चाहिए एकदम व्यवस्थित है।
ऐसा अपन जान सकते हैं। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं जो समुद्र का जो जल है, समुद्रों का, उनके जल का स्वाद कैसा। तो अलग अलग समुद्रों के जल का स्वाद थोड़ा अलग अलग है, वह देखते हैं। समुद्रों के जल का स्वाद, पहला पॉइंट, 4 समुद्रों के जल का स्वाद अपने अपने नामानुसार है। कौन से 4 समुद्र? जैसे बारुणीवर समुद्र है एक, बारुणी का अर्थ होता है मदिरा, माने उसके जल का जो स्वाद है मदिरा, माने शराब के समान है। ठीक है, मुफ्त में शराब मिलती है, जिसको पीना हो खूब आराम से बारुणीवर समुद्र में जाए और खूब पिए। ठीक है, यहाँ तो लोग शराब बना बना के कितने परेशान हैं, और वहाँ सीधी जितनी चाय। लेकिन यहाँ शराब पीने की शिक्षा नहीं दी जा रही है, शराब के कुंड नहीं बताए जा रहे हैं। बस इतना बताने का भाव है कि वहाँ के जो जल का स्वाद है, उस जल का स्वाद शराब के समान है। ठीक। दूसरा लवणाब्धि, लवणाब्धि माने लवण समुद्र है, सेकंड नंबर का, उसका नाम ही है लवण, लवण माने नमक, खारा है। लवण समुद्र के जल का स्वाद खारा है। घृतवर, घृत, घृत माने होता है घी, तो घी के स्वाद जैसा कि वहाँ का जो घृतवर समुद्र है, उस समुद्र के जल का स्वाद घी के समान है। यदि पानी पिएंगे तो भी घी जैसा स्वाद आएगा, एकदम शुद्ध, डालडा वाला नहीं, शुद्ध घी वाला स्वाद। और अपने यहाँ का जो जितना शुद्ध घी है, कितना शुद्ध घी है पता नहीं, उसमें कितनी मिलावट होती है। आजकल तो डालडा मिलाना तो बड़ी बात, आलू वालू मिला देते हैं, क्या क्या मिला देते हैं, बहुत गड़बड़ चल रहा है। मार्केट वाले घी में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन घृतवर समुद्र के जो घी है, घी पानी का जो स्वाद है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होती है, प्योर एकदम। फिर क्षीरवर, क्षीरवर जो अपन जिसको क्षीर सागर कहते हैं, यहाँ के जो जल का स्वाद है दूध के समान है, शुद्ध दूध, बढ़िया, जितने चाहे लीटर निकाल लो संयम, तो पी जाओ और मोटे ताजे हो जाओ। इतना बढ़िया वहाँ का। मुझे कभी कभी इससे एक वो विषय ऐसा लगता है कि जो कई लोग जो दूध से जो करते ना अभिषेक वगैरह, ये कहीं ना कहीं यहाँ से आया हुआ लगता है। क्यों? क्षीर सागर के जल से अपने सुमेरु पर्वत पे स्नान कराते हैं तीर्थंकर, बालक तीर्थंकर का। तो कई लोगों को ऐसा लगता है क्षीर सागर के जल से, माने वहाँ का जो जल है कैसा है, दूध है, क्षीर माने दूध। तो अभी सोचते हैं कि उधर भी दूध से स्नान कराते हैं, तो अपन भी दूध से स्नान कराओ। तो ऐसा कुछ चल पड़ा हो, लेकिन वो दूध नहीं है, जल ही है, जल का स्वाद दूध जैसा है। जैसे पानी पिएंगे, पानी का जो रंग है ये तो ऐसा ही है, पानी जैसा अपन गिलास में पीते हैं। तो वहाँ का मान लो अपन ने पानी भरा और एक गिलास पी गए, तो एकदम दूध का स्वाद आएगा, रहेगा पानी, स्वाद दूध का रहेगा। तो करते तो है जल से ही अभिषेक, लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है कि क्षीर सागर मतलब दूध वाला जो समुद्र है, वहाँ से दूध से स्नान कराते हैं, ऐसा नहीं है। आगे दूसरा बिंदु, 3 समुद्रों के जल का स्वाद जल के स्वाभाविक स्वादवत है। 3 समुद्र ऐसे हैं जिनका जो पानी है, जैसा अपना पानी होता है सेम सिंपल पानी जैसा ही है, नाम भले ही कुछ भी हो। कालो नदी समुद्र है दूसरे नंबर का समुद्र, वहाँ का यदि पानी पिएंगे तो पानी जैसा ही लगेगा। पुष्करवर जो समुद्र है, इसमें इसके संबंध में 2 आगम प्रमाण मिलते हैं। एक तो पुष्करवर समुद्र में जो पानी है वह उसका स्वाद पानी सिंपल सामान्य पानी की तरह है, और कहीं ऐसा भी मिलता है, अभी आगे बताएंगे, शहद के स्वाद के समान है। जैसा शहद का स्वाद होता है उसी तरह ये पुष्करवर समुद्र के जल का स्वाद है।
स्वयंभू रमण समुद्र जो सबसे अंत में है, इसका जो जल का स्वाद अपने सामान्य जल जैसा ही है, पानी जैसा है। तीसरा पॉइंट, पुष्कर व तीसरे समुद्र के जल का स्वाद शहद के स्वादवत भी बताया गया है, ये भी मिलता है शास्त्र में। आगे नंबर 4, शेष समुद्रों के जल का स्वाद ईख माने गन्ने के रस के स्वादवत है। माने इसके अलावा जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र बचे, उनके जल का स्वाद गन्ने के रस के स्वाद जैसा जानना। सब कहीं पे भी गिरो क्या मिलेगा गौरव? गन्ने का रस, लबालब भरे पड़े है ना, ऐसा है। ठीक, आगे 5वां विशेष, कर्म भूमि से संबंधित लवणोद, कालोद और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में ही जलचर जीव हैं, शेष समुद्रों में नहीं। तीन समुद्र ऐसे होते हैं जहाँ जलचर जीव होते हैं, ये मगरमच्छ, मछली आदि। किसमें? लवण समुद्र और कालोद समुद्र में। माने जो ढाई द्वीप के अंदर जो पाए जाते हैं 2 समुद्र, इनमें, और जो सबसे अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, इसमें ही ये जीव हैं, जलचर जीव। बाकी बीच के जितने सारे समुद्र हैं वहाँ पर कोई भी मछलियाँ, मगरमच्छ जितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ भी नहीं उनमें पाया जाता, इन सबसे रहित होते हैं। भगवान के अभिषेक के लिए क्या बोले? भगवान का लक्ष्य होता है पहली बार। हाँ, बालक का अभिषेक। हाँ तो उसमें इस समुद्र का पानी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इनका प्रश्न है, जब बालक तीर्थंकर का जो अभिषेक होता है वहाँ ऊपर पांडवशाला पर ले जाके, तो उसमें इन्हीं जल का लेते हैं क्या? ये जो है ना, कौन सा वाला, ये देखो कहाँ मिला, ये शीरवर जो समुद्र है, यहाँ का ही पानी लेके वहाँ आते हैं और अभिषेक करते हैं। समुद्र का जो नीचे जीव, जलचर जीव है उसमें, किन में? समुद्रों में जलचर जीव है। हाँ उन समुद्र का पानी लेते हैं। हाँ, अब जैसे इसमें शीरवर जो है समुद्र, इसमें जलचर जीव हैं, इसमें है क्या? नहीं है, नहीं है। हाँ, तो इनका नहीं लेते, वो तो क्लियर वहाँ बताइए कि शीरवर समुद्र का, क्षीर सागर का, तो उसका ही आता है जल, यहाँ का तो आएगा ही नहीं। देखा जाए तो ये तो अशुद्ध है। इसमें क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं और वे सब उसी में पोटी भी कर रहे हैं, टॉयलेट भी कर रहे हैं, उसमें मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, सारी गंदगी पड़ी हुई है। तो वहाँ का पानी क्यों वहाँ ले जाएंगे? ऐसे जगह का पानी ले जाएंगे जहाँ पर कोई गंदगी है ही नहीं, ऐसा ले जाते हैं। बोलिए सब। ये स्वाद, इनका कहना ये स्वाद अनुमान से लगाए हैं क्या? ये अनुमान से नहीं लगाए गए हैं, ये सब तीर्थंकरों की परंपरा से उनके ज्ञान में आए। आगे के गणधरादिकों ने आगे परंपरा में बताए, फिर आगे के मुनिराजों ने लिख दिए। हाँ, इतना जरूर है कि कोई वहाँ स्वाद लेके टेस्ट करने गया हो, कोई मुनिराज या आचार्य, और टेस्ट करने के बाद यहाँ लिख दिए हो, इस तरह की व्यवस्था तो नहीं हुई, उनके ज्ञान में झलका। बाकी करने वाले कई जगह का कर भी सकते हैं, जैसे शुरू के 2 समुद्र का तो मनुष्य लोग ही कर सकते हैं, इसमें बाधा है नहीं। अन्य जगह का देवलोक अपना हिसाब बता सकते हैं, सब जगह घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मुनिराजों ने जो कोई टेस्ट कर कर के स्वाद नहीं लिखे हैं, उसका कारण ये भी है, एक तो उनको टेस्ट लेने की क्या पड़ी, कोई मतलब नहीं, एक दूसरा ढाई द्वीप के बाहर वो जा नहीं सकते, तो कहाँ से टेस्ट लेंगे? तो उनके ज्ञान से जो उनको परंपरा से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उन्होंने बताया। और कुछ बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न है, इन समुद्रों में लहरें आती हैं कि पानी शांत? लहरें तो आती हैं, बाधा तो है नहीं। अब जो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि अब इतना विवेचन एक द्वीप समुद्र का इस बारीकी से तो मिलेगा नहीं। नाम मिल गया, थोड़ा स्वाद बता दिया, थोड़ी चर्चा कर दी, बाकी तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के प्रमाण जानना चाहिए। और हमें तो ये जानकर ऐसा लगना चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जानने में,
सीधा अपने को जान लें, सारे द्वीप समुद्र का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। एक को भी नहीं जानना पड़ेगा। एक को जानो, सब जानने में आ जाएंगे, और सबको जानेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सामान्य जीके हो जाएगा। ऐसा जानकर हमें वास्तव में देखा जाए इतना विशाल ज्ञान, इस सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है, कितना महान ज्ञान है, और ऐसे ज्ञान की अगाध महिमा आना चाहिए, बहुत महिमा आना चाहिए। तो ऐसी महिमा हम सभी को बहुत गहराई से आती रहे। खूब खूब हम ऐसे विषय का अध्ययन करें, भगवान की महिमाएं, आचार्यों की महिमाएं, और जितना हमारी बुद्धि का विषय बने सो बने, नहीं बने तो भी अनुमोदना के द्वारा हम सबको कह सकें कि भाई स्वाध्याय तो हमें करना ही चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मुफ्त में ही हमें जनवाणी के प्रचार प्रसार का लाभ मिल जाएगा। और यदि हमने इस तरह के विषयों का निषेध करने का सोचा कि कोई काम का नहीं है, अप्रयोजनभूत है, तो उससे हमें पाप बंद ही होगा। ऐसा जानकर बहुत उपयोग से रुचिपूर्वक इस तरह का हम स्वाध्याय अध्ययन करते रहें। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी विराम। प्रश्न है? अरे वाह, तो हो ही गया था। चलो ठीक है, ये भी एक चलो प्रश्न आ गया है। होने को तो इनको समझ में तो आते ही है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बहाने इनके निमित्त से दूसरों को भी समझ में आ जाए, इसलिए तो हम सोचते हैं पूछने में दिक्कत नहीं है, पूछना चाहिए, थोड़ी मजाक भी चलती है, हमें बाधा नहीं है, लेकिन मजाक करने के लिए ही पूछ रहे हो तो नहीं चलता। ठीक है, इतना तो चलेगा। इनका प्रश्न है कि जो जैसे कोई समुद्र के पानी का जो स्वाद है शहद जैसा है, शराब जैसा है, तो वो शराब में भी अंग्रेजी शराब के हिंदी शराब देसी है कि विदेशी है, होने को ये भी प्रश्न है। तो ऐसा है, वहाँ का जो स्वाद है उसमें इस तरह का भेद नहीं है। अब जो कॉमन होगा शराब में, शराब का, अब वो तो शराबी ही जाने, अब अपने लिए तो सब एक जैसी है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी, लेकिन वैसे ही जो सड़ी सी होती है ना, वैसे ही सब जो शराब होती है वैसा स्वाद उसका जो आता होगा, तो वैसा स्वाद है कॉमन। अपन वो अंग्रेजी देसी और विदेशी वाला तो फिर तो उसमें भी और भी हो जाएंगे, वहाँ की इंग्लैंड की कि यूरोप, मतलब वहाँ की अपने अफ्रीका की कि USA की, फिर और प्रश्न खड़े हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं। दूसरा प्रश्न एक और आया कि जो क्षीर सागर के जो दूध का जो स्वाद है, जल का स्वाद है, दूध के समान है, तो बकरी का जैसा है कि गाय जैसा है कि भैंस जैसा है कि ऊँट जैसा है कि सूअर जैसा है, ऐसे प्रश्न जो भी। तो इस तरह का वहाँ पे ही कोई भेद नहीं है, वो तो दूध जैसा है, इतना जानना। ठीक है, अपन वो क्या भेद करें कि गाय जैसा है कि भैंस जैसा है, इस तरह का तो बताया नहीं, बस दूध के समान है, ऐसा जानना। ठीक है, अच्छा है प्रश्न। इससे हो सकता है अन्य किसी को शंकाएं उठें, इनमें से किसी को भी उठी हो या अन्य लोग कभी उठें तो उनका समाधान भी हो गया। ठीक, चलो यही बढ़िया है। इनका प्रश्न है कि पानी ठंडा रहता है गर्म रहता है। ये प्लान ऐसा कर रहे हैं कि यदि ठंड लगेगी तो डुबकी लगाने में, यदि वहाँ का पानी गर्म हो तो ज़्यादा फायदा है। तो ठंडा होता है कि गर्म होता है ऐसा कुछ नहीं, सामान्य है, नॉर्मल पानी है। और उसमें ठंडा है गर्म, एक तो अपन को ऐसे शास्त्र में नहीं मिलते, इसलिए अपनी मर्जी से कह भी नहीं सकते, सामान्य ही जल है, इतना जानना। ठीक, बोलिए। समुद्र की जो नाम है, तो पहले के कोई मदिरा जैसा है, नमक जैसा है, ये तो नाम बाद का है, मतलब अपन लोगों ने बनाई है रवि। ठीक, चलो, इनका कहना है, ठीक है, इनका प्रश्न है कि जो समुद्र आदि के जो नाम है ये तो पहले ही से चले आ रहे हैं, और अभी अपन ने जो इस तरह से जो स्वाद जो वर्तमान में जो प्रसिद्ध है, मदिरा है, शहद है,
ये तो सब अभी 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 आए हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इससे ऐसे कैसे जोड़ दिए? देखो ऐसा है, किसी चीज़ को समझाने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, या तो सीधा है तो उसका स्वाद जैसा है सो वैसा ही है, लेकिन अब उसको वर्तमान के लोगों को उस भाषा में समझाना हो तो वर्तमान के उदाहरण दे के समझा देते हैं। तो अभी जैसे बारूणी समुद्र का बताना है जल का स्वाद, तो उस समय के काल के जो होते तो वहाँ जो चीज़ प्रसिद्ध होती तो वहाँ के वो वाले उदाहरण दिए जाते, और ये अभी वर्तमान के आचार्यों ने लिखे, तो उस स्वाद को इससे कोरिलेट करना था, समझाना था। तो इसके समान जो प्रसिद्ध है इसके स्वाद के समान है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि माने पुरानी चीज़ों को समझाना हो तो जिस जिस काल में जैसे जैसे आचार्य हुए उनके सामने जैसी परिस्थिति थी तो उस परिस्थिति के अनुसार वो वाला उदाहरण दे के समझा देते हैं। स्वाद तो जैसा है वो अनादि से वैसा ही है। अब हो सकता है वर्तमान में ये चीज़ प्रसिद्ध है, पहले जाओ सागरों पर्यंत, माने पिछले और दूसरे कालों में जाओ, सर्पणी कालों में, हो सकता है उस समय दूसरी चीज़ प्रसिद्ध हो और उसी टाइप के स्वाद वाली हो, तो फिर वो वाला उदाहरण दिया जाता कि इसके समान है। अब मान लो महाराष्ट्र में होते तो कोई चीज़ समझानी होती तो मराठी के उससे कि वहाँ कौन सी क्या चीज़ चलती है, तो इसकी मिठास या इसकी खटास या इसकी तीखापन इसके समान है, तो वहाँ जो प्रसिद्ध होती उसका उदाहरण दिया जाता। हिंदी प्रांत में जाएंगे तो वहाँ जो इस तरह की चीज़ प्रसिद्ध है तो वो उदाहरण दिया जाएगा। गुजरात में जाएंगे तो वहाँ उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब अपने यहाँ जैसे कि सबसे अच्छा क्या लगता है, मीठी मीठी चीज़ में तो कोई कहेगा रसगुल्ला है, तो यहाँ रसगुल्ला है तो रसगुल्ले का, कहीं कुछ और चलता है तो वो वहाँ देते, इनके यहाँ गजक चलता है तो इनके यहाँ गजक का देते, मैंने अलवर में मावा चलता है, जो भी, तो अपने हिसाब से उदाहरण दिए जाते हैं और कुछ है नहीं। स्वाद तो जैसा है वैसा है। अंतिम फिर से क्या? गंध, हाँ। सब बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा। कलर, हाँ, इसका जो कलर है वो तो पानी जैसा ही है। देखो ऐसा है, सब कुछ है तो पानी ही, जैसा पानी वैसा ही उसका कलर, हर चीज़ पानी पानी पानी। बस पियोगे तो जो स्वाद है वो कोई दूध जैसा आएगा, कोई कैसे जैसा, अलग अलग आएगा, ऐसा जानना। धीरज का चलो। समुद्र का पानी, अरे अच्छे से बोलो थोड़ा। कम ज़्यादा है, नहीं समझे? कम ज़्यादा होता है क्या? सूखता है क्या? नहीं, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता, यथावत जितना है उतना ही बना रहता है। यद्यपि उसमें से लगातार कहीं निकल भी रहा है, कहीं मिल भी रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा होने पर ही बराबर का बराबर बना रहता है। बोलिए। एक दिन का क्या? एक द्वीप का अधिपति देव दूसरे द्वीप में जा सकता है कि नहीं? ठीक है, इनका प्रश्न है, एक द्वीप का अधिपति देव अन्य दूसरे द्वीप में अथवा समुद्र में जा सकता है कि नहीं? कनिष्ठ वाले का अच्छा प्रश्न है। जा सकता है, कोई बाधा नहीं है, कहीं पे भी घूमने जाए, उसके लिए तो सब जगह जाने आने बाधा नहीं, घूमने जाए और फिर वापस आ जाए, हो सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी चर्चाएं हुई, अच्छा लगा, बढ़िया, अच्छे प्रश्न और अच्छी चर्चाएं, जिज्ञासा बराबर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ अपन विराम देते हैं।